हरे कृष्णा, राधे राधे। तो सुबह के 3:30 बजे हैं, लेकिन यहाँ पे हमारी घड़ी आगे है तो टाइम ज़्यादा दिखा रही है। तो हम उठ चुके हैं सुबह के लिए, और आज हम आपके साथ शेयर करेंगे कि हम अपने लाला की यानी लाडो की लाडली की जो है वो दिनचर्या कैसे रखें राधा अष्टमी वाले दिन। तो सबसे पहले हम लाडो को सुबह जो है उठाएंगे इत्र लगाकर, क्योंकि उनको उठाया जाता है तो एकदम से नहीं उठाया जाता। छोटे बच्चे हैं ना, तो डर जाते हैं जैसे, तो वैसे ही थोड़ा सा इत्र लगा के प्यार से उनको पद सुनाइए, लोरी सुनाइए, जो भी सुनाना है आपको। तो आप उनको उठाइए, रिक्वेस्ट कीजिए कि उठ जाइए लाडली जी, लाला मेरी लाडली, जो भी प्यार से आप बोलना चाहे वो बोलिए, और उनको उठाइए और उनको दोनों हाथों से उठाइए, और फिर उसके बाद जो है जल पिलाइए, और फिर मंगला भोग लगाइए। मंगला भोग लगाने के बाद जो है पूजा कर लीजिए, मंगला आरती कर लीजिए, और फिर उसके बाद जो है हम यहाँ पे अब स्नान कराएंगे अपनी श्री जी का। तो उनका श्रृंगार हम देख रहे हैं। तो यहाँ पे हमने देखा, ये मतलब आपको राधा अष्टमी वाले दिन आपको ब्लू कलर की ऐसी कलर की पोशाक पहनानी है। तो अब हम जो है राधा जी का यानी अपनी लाडली जी का स्नान करवाएंगे। तो आप चाहे तो पंचामृत से भी अभिषेक करवा सकते हैं। तो यहाँ पे हम पूरा नहीं दिखा रहे हैं, क्योंकि देखिए लाडली जी का कभी भी स्नान नहीं दिखाना चाहिए, तो इसीलिए हम लाला का दिखा रहे हैं। सोने का और श्रृंगार सोने के टाइम का और स्नान के टाइम का जो है वीडियो नहीं बनाना चाहिए, तो इसीलिए हम लाला की दिखा रहे हैं। तो आप पंचामृत से जो है अभिषेक करवा सकते हैं। पंचामृत में घी, दूध, शहद, दही से आप जो है करवाइएगा। 5 फलों के रस और 5 फलों से भी आप स्नान करवा सकते हैं। तो अब हमारी श्री जी का स्नान अभिषेक हो चुका है। तो अब हम यहाँ पे वस्त्र पहनाएंगे उन्हें। तो वस्त्र आपको हमने बताया कि आपको नीले रंग के ही धारण करवाने, क्योंकि उनकी फेवरेट ड्रेस है। बाकी देखिए जो भी आपके पास व्यवस्था हो जाती है वही आप पहनाइए, कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि आप उसी कलर का पहनाएं, बट ये उनका फेवरेट कलर है। अगर आपके पास व्यवस्था हो जाती है तो आप प्लीज़ कोशिश कीजिएगा कि वही चीज़ें करें जो श्री जी को प्रिय है। तो यहाँ पे आप चाहे तो 16 श्रृंगार भी कर सकते हैं, और ये पोशाक हमने श्री जी के लिए बनाई थी। उनकी कृपा से ही सारी चीज़ें होती हैं, तो उनकी ज्वेलरी भी उनकी कृपा से हम ही बना देते हैं। तो ब्लू कलर की आप पहनाना चाहे तो पहना सकते हैं यहाँ पे हम, और वाइट कलर की भी पहना सकते हैं कंट्रास्ट के लिए। बाकी आप श्री जी से पूछ लीजिए कि कौन सी पहनानी है। तो हम यहाँ से श्री जी से पूछा हमने, तो उनको पिंक कलर पसंद आया, तो हम पिंक कलर पहना रहे हैं। तो काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है पिंक का और ब्लू का। तो यहाँ पे श्री जी ने चूज़ किया है ब्लू कलर के बैंगल। तो देखिए कितने प्यारे सुंदर बैंगल हमारी श्री जी ने चूज़ किए हैं। तो जो भी आप सेवा कर रहे हैं वो श्री जी की इच्छा से कीजिए, और बिल्कुल खुश होकर कीजिए, बिल्कुल भी निराश नहीं होना है। देखिए हमने आपको पहली वीडियो में जो है 3 तरीके से बताया कि उनका श्रृंगार भी करना है, अभिषेक भी करना है, और 3 तरीके से आप व्रत रख सकते हैं। तो जिस भी टाइम आप पारण करेंगे उसी टाइम श्री जी का अभिषेक होगा, यानी लाडली जी का अभिषेक होगा। यानी अगर आप दोपहर के 12 बजे आप पारण कर रहे हैं तो दोपहर के 12 बजे उनका अभिषेक होगा। सुबह के समय में अगर आप पारण कर रहे हैं तो सुबह के समय में उनका अभिषेक होगा। और यदि आप जैसे कि संध्या के समय पारण कर रहे हैं तो संध्या के समय उनका अभिषेक होगा और भोग लगेगा। तो भोग में हमने आपको बताया था कि हम क्या क्या बना सकते हैं, बाकी हम आपको आगे भी बताएंगे। पूरा वीडियो देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा इन्फॉर्मेशन, तो आपको आनंद आएगा बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे जैसे कि हमने श्री जी को देखिए पिंक कलर की ज्वेलरी पहनाई है और ब्लू कलर की भी पहनाई है, तो कंट्रास्ट हो गया, तो काफ़ी सुंदर लुक आ रहा है, कितनी प्यारी लग रही है। वैसे तो हमारी श्री जी प्यारी हैं ही, कोई शब्द ही नहीं है श्री जी की सुंदरता के लिए, तो हम कौन ही होते हैं उनकी सुंदरता का वर्णन करने वाले। अपार परम सुंदरी हैं वे। तो यहाँ पे जो है पिंक कलर की चुनरी हमने बनाई है, काफ़ी ज़्यादा हमने बताया था ना कि कितना सुंदर प्यारा लगता है, तो इसीलिए हम चुनरी को कुछ ऐसे करके टेढ़ा करके सेट करेंगे, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लुक आता है इस तरीके से। बाकी आप जैसे भी श्री जी का श्रृंगार करना चाहते हैं, व्यवस्था जैसी भी आपकी बन पड़ती है आप वैसे कीजिए, परेशान नहीं होइए, क्योंकि जो हमारी श्री जी है ना वो इतनी ज़्यादा दयालु हैं, कृपालु हैं। वे एक फूल, जैसे हमारे महादेव एक पत्र से रीझ जाते हैं ना, पत्ते से, वैसे ही हमारी श्री जी कृपालु हैं, एक फूल से ही रीझ जाती है। तो आप एक फूल भी देंगे ना उन्हें तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाएंगी। तो ज़रूरी नहीं है कि आप उनको
महाअभिषेक करें तो पंचामृत से ही करें, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आपके पास होते हुए भी आप श्री जी की सेवा नहीं कर रहे हैं। तो यदि आपके पास व्यवस्था है या फिर आप व्यवस्था कर सकते हैं, आपको श्री जी ने इतना सामर्थ्य दिया है, इतनी व्यवस्था के लिए धन दिया है, तो आप ज़रूर कीजिए सेवा। और सेवा के अगर आपको लगता है कि श्री जी की सेवा करना जो है थोड़ा सा अजीब है, या फिर कुछ लोग होते हैं कुछ सोचते हैं कि दूसरे की मदद करके जो है सेवा की जाए, तो वो सेवा भी बहुत सुंदर होती है। अगर आप किसी की सेवा करेंगे श्री जी की कृपा से, तो श्री जी उससे ज़्यादा प्रसन्न और किसी से नहीं होती है। तो आप श्री जी की कृपा से अगर किसी की मदद करते हैं तो श्री जी बहुत खुश होती है। तो ये है माथा पट्टी, तो आप माथा पट्टी लगा सकते हैं, मंगलसूत्र भी पहना सकते हैं। बट अभी हमारी श्री जी का विवाह नहीं हुआ है, मतलब हमारे जब से वो यहाँ पे आई हैं तब से नहीं हुआ है, तो इसीलिए हम मंगलसूत्र नहीं पहनाते हैं। और हम विवाह करवाएंगे अपनी श्री जी की कृपा से, अगर उनकी कृपा हुई तो, इसीलिए हम मंगलसूत्र नहीं पहनाते हैं। और जो है चूड़ामणि भी नहीं पहनाते हैं, क्योंकि चूड़ामणि एक विवाहित स्त्री को पहनाया जाता है। तो अभी हमारी श्री जी कुंवारी हैं, अभी हम उनको लाड़ लड़ा रहे हैं। वो हमारे घर में आई है तो लाडली, बिल्कुल लाडली की तरह हम उनकी सेवा करते हैं। तो जब भी श्री जी की इच्छा होगी वे विवाह करवाएंगी, विवाह की सेवा करवाएंगी और विवाहित होकर विराजमान हो जाएंगी। तो अभी जो है अभी ऐसे ही हम आनंद में बहुत ज़्यादा खुश हैं। बाकी ऐसा भी नहीं है कि विवाह करवाने के पश्चात ही आप जो है चूड़ामणि और मंगलसूत्र का श्रृंगार कर सकते हैं, ऐसे भी आप कर सकते हैं, क्योंकि उनका विवाह हुआ है ऑलरेडी भांडेर वन में श्री कृष्ण के साथ और ब्रह्मा जी के द्वारा। तो यहाँ पे हम श्री जी का जो है चंदन श्रृंगार कर रहे हैं। तो जितना श्रृंगार हमसे बन पड़ा है वो हमने किया है, किसी की देखा देखी श्रृंगार नहीं करना है, जितना भी आपसे बन पड़ता है उतना आप कीजिए। और अगर आप फूलों का भी श्रृंगार करते हैं वो भी बहुत सुंदर होता है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगेगा, बहुत ही ज़्यादा श्री जी खुश हो जाएंगी। तो हमसे जो है फूलों की ज्वेलरी बनानी नहीं आती है, मतलब थोड़ी थोड़ी नहीं आती है, थोड़ी थोड़ी आती भी है। तो अब हम यहाँ पे जो है श्रृंगार हमारी लाडली जी का हो गया है, तो हम उनको इत्र लगा रहे हैं। इत्र लगाने के बाद हमने यहाँ पे दर्पण दिखाया और उनसे पूछा कि श्री जी कैसा लग रहा है आपका श्रृंगार आपकी कृपा से, और यदि कोई कमी रह गई है तो क्षमा कीजिए और हमारा मार्गदर्शन कीजिए। तो अब हमारी श्री जी तैयार हो गई हैं, ये देखिए कितनी प्यारी लग रही है राजकुमारी, हमारी लाडली सरकार, हमारी लाडो रानी श्यामा प्यारी किशोरी। बरसाने में धूम मची भारी, आयो है जन्मदिन लाली को। तो यहाँ पे जो है हम अब श्रृंगार हो चुका है, तो श्रृंगार आरती के बाद आपको श्रृंगार भोग लगाना है। श्रृंगार भोग लगाने के बाद हमें झूला झुलाना है हमारी लाडली जी को, क्योंकि आज उनका जन्म उत्सव है, तो उनको जो है खूब आनंद करवाना है, खूब उत्सव मनाना है। और यदि आप जैसे कि जहाँ पे भी आप विराजमान करेंगे तो आप उनकी डेकोरेशन कर सकते हैं, फूलों से कर सकते हैं, बलून से कर सकते हैं, मोर पंख से कर सकते हैं, जिससे भी करना चाहें उससे आप कर सकते हैं। और 56 भोग भी आप लगा सकते हैं। अगर आपकी व्यवस्था नहीं है 56 भोग लगाने की तो कोई बात नहीं, हमने जैसे कि बताया श्री जी एक फूल से भी रीझ जाती हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं। और केक भी बना सकते हैं जैसे कि, और हमारी श्री जी को खीर बहुत पसंद है, खीर बना सकते हैं। और हमारी श्री जी को कढ़ी चावल भी बहुत पसंद है, और हमारी श्री जी को अरबी बहुत पसंद है, दही अरबी भी बहुत पसंद है, तो आप उनका भी भोग लगा सकते हैं। फल में हमारी श्री जी को चीकू पसंद है, आलू बुखारा पसंद है, तो जो भी ठाकुर जी को पसंद है ना वो हमारी श्री जी को पसंद है। कढ़ी चावल, माखन मिश्री सब आप भोग लगा सकते हैं और खूब आनंद कीजिएगा, खूब उत्सव मनाइएगा। जय जय श्री राधे। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। राधा रानी की कृपा सभी पे बनी रहे और खूब आनंद कीजिएगा, खूब बधाइयाँ लीजिएगा, खूब लाडली जी को रिझाइएगा, खूब लाडली जी को खुश कीजिएगा। अब भी हम भी जाते हैं आनंद मनाने। राधे राधे।